बहुत अच्छा लगा क्योंकि पिछले साल इन्हीं दिनों में गवर्नर साहब हमारे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि हाँ, हम कोशिश करेंगे, आपको ग्रांट ज़रूर देंगे, पर साथ ही साथ आप अपना भी रेवेन्यू बनाने की कोशिश कीजिए। तो आपने देखा कि जो आज मैंने स्पीच में बताया कि कहाँ-कहाँ से हमें रेवेन्यू हमने बढ़ाने की कोशिश की है, अपने खर्चे जो हैं वो कम करने की पूरी कोशिश की है। और आज गवर्नर साहब ने एक और अनाउंसमेंट की कि जैसे पहले हम 125 करोड़ रुपया आया था ग्रांट एंड एड में, तो आज हमें रिवाइज्ड एस्टीमेट में 25 करोड़ रुपया और मिल गया। सो इस प्रकार इस साल हमें दोनों, अगर हम ग्रांट एंड एड्स को मिलाकर हमें 150 करोड़ रुपए की ग्रांट मिली है और इसके साथ-साथ 40 करोड़ रुपया जो हमारा V3 रोड्स का खर्चा था वो भी हमें बचा। तो 150 प्लस 40 करोड़ अगर हम करते हैं तो हमें लगभग 190 करोड़ की पूरे साल की ग्रांट मिली है। जैसे कि आपको बताया है कि कुछ टीथिंग प्रॉब्लम्स गवर्नर साहब ने भी डिस्कस किया है कि हम उसको ये नहीं कह सकते कि प्रोजेक्ट फेल है, कुछ टीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे उन्होंने समझाया हमें कि जो नीचे के टैंक्स हैं, ऊपर की हमारी टैंकियाँ हैं, उनको हमें बंद करना पड़ेगा, अगर हमें उसका पूरा एडवांटेज लेना पड़ेगा। बाकी जो भी पार्षदों की राय होएगी, पार्टी की राय होएगी और चंडीगढ़ शहर के निवासियों की राय होएगी, उसको लेकर हम उस प्रोजेक्ट को आगे लेके चलेंगे। अब मैं बहुत समझती हूँ कि इस साल बहुत काम हुए। आपने देखा कि किस प्रकार से हमारे पार्क की ब्यूटिफिकेशन हुई। अभी जो हम 20 तारीख को लगभग ख़त्म हो जाएगा हमारे कूड़े का पहाड़, जिसमें हम गवर्नर साहब को बुला के एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करना जा रहे हैं IOCL का। तो आप देख ही रहे हैं कि कई चीज़ें बड़े काम हुए हैं, जिसके कारण चंडीगढ़ जो एक समय लग रहा था कि ये सिटी ब्यूटीफुल नहीं रहा, लोगों ने सड़कों के गड्ढों के बारे में बहुत बात की और हर निवासी जो था शहर का वो एक ही बात कहता था कि सड़कें बनवा दो मैडम, सड़कें बनवा दो। वो हमने बनवाई, शहर की खूबसूरती को बरकरार रखा और मैं समझती हूँ कि चंडीगढ़ नो डाउट एक नंबर सिटी ब्यूटीफुल अगली बारी फिर से बनेगा। ये उम्मीद है कि हमें 15-20 दिनों में लगभग ये ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हम गवर्नर साहब को वहाँ पर बुलाएंगे और डंपिंग ग्राउंड पे ही हम IOCL, जिसके बारे में मैंने बायोगैस प्लांट के बारे में जिक्र भी किया अपनी स्पीच में, उसको हम वहाँ पे उस दिन इंस्टॉल कर देंगे और इनॉग्रेट कर देंगे। बहुत अच्छी बात है। मैं तो खैर समझ गई थी, मुझे 1 हफ़्ता लगा था पूरा सिस्टम को जानने में, जिस करके मैंने आकर ही जितनी फाइल्स थी पहले दिन से ही मूव करनी शुरू कर दी थी, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि चाहे यूनिपोल्स थे, चाहे चौंक्स थे, उनका रेवेन्यू अब हमें आना शुरू हो जाएगा। एक प्रोसेस में डाल दिया था। तो मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा कार्यकाल रहा और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो अगला महापौर भी आएगा इसको इसी तरीके से आगे लेके जाएगा और शहर के निवासियों को मन में रख के, ध्यान में रख के काम करेगा।